राज कादियान सर, हम सब जानते हैं कि चाइना के साथ इस वक्त क्या टेंशन चल रही है। उस वक्त अगर रक्षा मंत्री खुलकर ऐसे कह रहे हो कि हाँ हमारी टेंशन इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहां हम कुछ नहीं कह सकते, और वो कहते हुए कि भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है, ये मैसेज कहां तक जा रहा है और क्या कहना चाह रहे हैं रक्षा मंत्री? बयान हमेशा स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। उन्होंने आज भी वही कहा है। देश के मनोबल को बनाए रखने के लिए जो उन्होंने कहा बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन जब हम दो फ्रंट की बात करते हैं तो हम क्या समझते हैं? अगर हम ये समझे दोनों मुल्क हम पर हमला करेंगे तो ये शायद आज के माहौल में पॉसिबल नहीं है। हो ये सकता है कि पाकिस्तान एक और बड़ा आतंकी हमला करे और ये समझ के कि हम दोबारा चीन से डर के बालाकोट नहीं करेंगे, यही हो सकता है। पाकिस्तान में हमला करने की क्षमता नहीं है, ना हिम्मत है। पाकिस्तान ये भी जानता है कि चीन का पल्लू तो कल छूट जाएगा, फिर कहाँ जाएगा पाकिस्तान। तो आतंकवादी हमले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। नहीं, लेकिन अशोक सजनार साहब, क्योंकि आप डिप्लोमेसी को समझते हैं, अगर देश का रक्षा मंत्री खुलकर ये बातें कह रहा है तो केवल देश के अंदर नहीं, दुनिया के जो देश हैं वो उनकी बातों को सुन रहे होंगे। उन्होंने बात साफ कही कि पाकिस्तान जब से बना है तब से नापाक हरकतें कर रहा है। यानी उन्होंने सीधे सीधे नाम लेते हुए इस चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की असली इंस्टिंक्ट क्या है। इसका क्या मैसेज जाएगा सर दुनिया भर में? देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा गौरव इसमें। एक तो है जो ये बड़ा रियलिस्टिक असेसमेंट है, जो चीन के साथ बातचीत हो रही है, हालांकि उसको आप आगे लेकर जाएंगे, उसमें एक थोड़ी सी मुझे फ्रस्ट्रेशन झलकती है। जो भाई भारत आपसे बात कर रहा है, इसको स्टेटस को एंटी में लाने का प्रयास कर रहा है, आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा है बिल्कुल सीधा मैसेज पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ये मैसेज है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी भी जब गए यूएई में, उन्होंने कहा जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा भारत, और इमरान खान भी ऐसे ही कह रहे हैं, तो उनको अपने अंदरूनी जो हालात हैं उससे नजर हटाने के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान ये सोचता है जो भारत के ऊपर वो हमला करेगा इसकी आड़ में आकर, तो फिर भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। सर, आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, क्योंकि चीन का भी जिक्र पाकिस्तान के साथ अपने आप ही आ जाता है। पाकिस्तान का नाम जहां जुड़ता है वहां चीन का नाम उसके साथ अपने आप जुड़ जाता है। तो जल्दी चीन के बारे में भी बता देते हैं क्या कहा रक्षा मंत्री ने, फिर आते हैं। और क्योंकि अनिल आजाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चीन मामलों के जानकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस बारे में। लेकिन पहले ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैसे चीन को भी दो टूक कह दिया है। भारत चीन की विस्तारवादी नीति का जवाब देगा और कोई कब्जे की कोशिश करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, ये कहते हुए रक्षा मंत्री देश के आत्मसम्मान पर चोट बर्दाश्त नहीं, ये कहा राजनाथ सिंह ने। और कहा कि चीन से बातचीत का सार्थक नतीजा नहीं निकला। यानी देखिए, गोलमोल बात नहीं, सब कुछ क्लियर है। वो ये कह रहे हैं कि चीन विस्तारवादी रवैया अपनाता है, लेकिन हम भी अगर उस चीन को जवाब देने में पूरी तरह से तैयार हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है, और भारत के भूमि पर कब्जा करने की कोई कोशिश करता है, तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुव्वत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। तो तैयार हैं हम और कोई ना समझे कम। ये क्यों कह रहे हैं हम, आइए बताते हैं आपको। रक्षा मंत्री ने जो आज कही है बातें, ये देख लीजिए, ये अब बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इसमें अगर मगर की कोई जरूरत ही नहीं है। वो साफ उन्होंने संदेश दे दिया है कि भारत किस तरह से तैयार है। देखिए, एलएसी पर हमारी सीमा तैयारी कैसी है, ये समझिए क्या कह रहे हैं रक्षा मंत्री। सीमा पर हमारी नजर चिड़िया की आंख की तरह है, यानी बिल्कुल बर्ड्स आई। मालूम है भारत को कि कहां पर क्या चीज चल रही है, सब देख रहा है भारत। जो हमको छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं, ये कहते हुए रक्षा मंत्री, किसको संदेश है? सीधे चीन को संदेश है। वो कह रहे हैं, कोई देश, नाम नहीं लिया उन्होंने चीन का, उन्होंने कहा कोई देश विस्तारवादी है तो भारत में उसे रोकने की पूरी ताकत है। दुनिया जानती है कि कौन है विस्तारवादी, कौन है जो पड़ोसियों की जमीन हड़पना चाहता है। जहां संयम की जरूरत है वहां संयम, और जहां शौर्य की जरूरत है वहां शौर्य। और ये भारत ने जब से गलवान की झड़प हुई है तब से ये साबित भी कर दिया है कि जहां संयम चाहिए वहां संयम है, और जहां मुंहतोड़ जवाब देना है वहां मुंहतोड़ जवाब है। हम सॉफ्ट हैं तो, लेकिन स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, स्वाभिमान पर चोट हुई तो समझौता नहीं करेंगे। चीन अगर यहां पर सामने खड़ा है तो भारत भी सीना तान कर उसके सामने चुनौती देते हुए खड़ा है कि आओ देखते हैं हम अपनी सुरक्षा करने में कितने सक्षम है। हम आपको बता चुके हैं। कैलाश रेंज, साउथ पैगम्सो, सीधे चलते हैं सुमित के पास। सुमित,
देखिए, रक्षा मंत्री नाम तो नहीं ले रहे हैं यहां पर चीन का, लेकिन जो कुछ पिछले दिनों घटा है वो सब उन्होंने अपने बयान में जाहिर कर दिया कि भारत की कितनी ताकत है और भारत ने पिछले दिनों क्या करके दिखाया है। बिल्कुल गौरव, और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भारत की नीति इस समय इस प्रेजेंट सिनारियो में और फ्यूचर सिनारियो में क्या रहने वाली है। यानी भारत को अगर छेड़ा जाएगा तो फिर उसका जवाब भारत जरूर देगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो रक्षा मंत्री ने कही कि हम टू फ्रंट सिनारियो लगातार जिसको चीन कोशिश कर रहा है एक्सप्लोर करने की, हम उसको निपटने के लिए भी तैयार है। हमने देखा कि एयरफोर्स चीफ ने भी इस बात को साफ तौर पर दर्शाया कि हमें इनपुट मिल रहे हैं, हमें लगातार ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कैसे पाकिस्तान यानी पीओके के अंदर भी पाकिस्तान और चीन मिलकर लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये सिनारियो की तैयारी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।